शांति। आज का स्वमान। मैं मर जीवा आत्मा हूँ, जो मरे फिर जी जाए। मर जीवा या फिर जीते जी मरा हो, जिंदा है पर मरा हुआ है। इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज करते हैं लिविंग डेड। और लोग कहते हैं कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, कहते हैं ना ऐसे। इसलिए बहुत लोग जब किसी का शरीर पूरा हो जाए तो एक होप से प्रार्थना करते हैं भगवान को, हे भगवान इसको जिंदा कर दो। तो उम्मीद होती है उनको कि भगवान है जो जिंदा कर देगा। बहुत बड़ी ताकत समझते हैं इसको। पर बाबा ने बताया हुआ है कि मरे को जिंदा करना क्या बड़ी ताकत है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, कोई आके बोले लो मैं मक्खी की टांग तोड़ता हूँ, अगर आप भगवान हो तो जोड़ के दिखाओ। एक साकार मुरली में बाबा ने ऐसे बोला था। तो क्या बाबा उसके कहने से मक्खी की टांग जोड़ देगा? ये सिद्ध करने के लिए कि मैं भगवान हूँ। बाबा कहते इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। और कोई शरीर से अगर मरा है तो उसकी आत्मा निकली है, और आत्मा तो अमर होती है, मरी ही नहीं है। बाबा को पता है ये आत्मा मरती नहीं है, अगले शरीर में गई, क्या अफसोस मनाना। तो बाबा उसको जिंदा वैसा वाला नहीं करता कि आत्मा को लौटा देवे वापस। वो तो कर्म विधान फेल हो जाएगा, ड्रामा का सारा स्ट्रक्चर ही हिल जाएगा कि ऐसे वाले काम तो फिर एक दिन में कितने करने पड़े बाबा को। कि पहले आत्मा निकले, फिर एप्लीकेशन भेजो, फिर वापस आए, तो तब तक वो घूम फिर आई कहाँ कहाँ। और अगले शरीर में जाने की तैयारी होती है, तब पिछला छूटता है। विधि और विधान है ना। अगला शरीर आधा तैयार हो चुका होता है, तब पिछला छूटता है, नहीं तो आत्मा कहाँ घूमेगी बीच में। तो वो सिस्टमेटिक है सारा। तो उस लॉज को भगवान नहीं तोड़ता है, पर कहता हाँ मैं मरे को जिंदा करता हूँ। तुम सब मुर्दे समान हो गए थे, मैंने आके तुम्हें मुर्दे से जिंदा नहीं किया, सिर्फ मैंने तुम्हें आके मुर्दे से महान बना दिया है। खाली जिंदा करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। पहले वाला ही अटपटा जीवन दे दिया तो क्या किया? नहीं, कहता मैं आकर तुम बच्चों को मुर्दे से महान बनाता हूँ। किस विधि से बनाता हूँ? तुम्हारे ऊपर वर्षा करता हूँ। कौन सी वर्षा? ज्ञान अमृत की। तो ये जो ज्ञान अमृत है ना, सत्य ज्ञान, उससे तुम मुर्दे से महान बन जाते हो। तुम्हें जलती चिता से उठाता हूँ। कौन सी चिता पे हम जल रहे थे? विकारों की। उसमें भी सबसे भयानक चिता थी काम विकार की। तो तुम्हें जलती चिता से उठा करके मैंने महान बनाया है। उसके लिए क्या करता हूँ? तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाता हूँ। पहले का वर्षा करता हूँ। वर्षा करने से मुर्दे से महान बन गए। फिर ज्ञान अमृत पिलाता हूँ तो तुम अमर बन जाते हो। अमर बनना माना अमरत्व का एहसास होना,
उस फीलिंग में चले जाना कि मेरी तो मृत्यु होती नहीं है, मैं तो अमर हूँ। आज इस ब्राह्मण चोले में, कल देवता चोले में हूँ तो मैं वही। 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहते हैं, चक्कर घुमाते रहते हैं। उस चक्कर में भी हमें यही समझ आता है कि मैं हूँ अमर आत्मा, और ये शरीरों की ड्रेस बदलती रहती हूँ। कभी देवता स्वरूप में आती हूँ, कभी क्षत्रिय स्वरूप में आती हूँ, कभी पुजारी स्वरूप में। मेरे तो शरीर बदलते हैं, मैं तो अमर ज्योति हूँ। तो बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें ऐसा ज्ञान अमृत पिलाया है जिससे तुम अमर हो गए। इसलिए अब तुम कह सकते हो दुनिया वालों को कि आप लोग कहते हो ना भगवान मुर्दे को जिंदा करता है, तो उसने आकर के हमें जिंदा किया। तो अब हमारा ये मर जीवा जन्म है। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें इस बात की खुशी है, बहुत खुशी है कि पहले हम देह अभिमान में मरे पड़े थे और अब हम मर जीवा है, मरे से जी गए। तो हमारा मर जीवा का यादगार है एक। कौन सा यादगार है? हमारे मर जीवा रूप का, कि मरे हुए जिंदा हैं। वो कौन सा यादगार है? कि मरे वाले भी और जिंदा वाले भी, डबल रूप दिखाया उसमें। शंकर का यादगार। शंकर बैठा शमशान में, शरीर नीला। नीला शरीर किसका होता है? नीला तो डेड बॉडी होती है ना, जिसको जहर चढ़ गया हो। जिंदा शरीर कभी नीला नहीं होता है। जिसको सांप का जहर चढ़े या कोई और रिएक्शन हो जाए तो नीला पड़ जाएगा, नीला काला। तो उसमें भी वो जिंदा है, बैठा शमशान पे है पर जिंदा है। गले में सांप है पर जिंदा है। शरीर नीला है पर जिंदा है। चारों तरफ मुर्दे है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भूतों की नगरी दिखाते हैं शमशान को, तो पर वो तपस्या कर रहा है। तो भूत हैं 5 विकारों के, मुर्दे हैं आसपास दे अभिमान वाले। शरीर है नीला हमारा, विषय विकारों वाली मिट्टी वाला। नीला शरीर माना क्या? सब के पास जो शरीर है ना, विकारों से पैदा हुए। गंदी तमो प्रधान मिट्टी लगी है हम सबके शरीरों को। 5000 साल की पोल्यूटेड मिट्टी वाले शरीर में फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी हम तपस्वी है, फिर भी हम जिंदा है। तो बाबा कहते मैंने ज्ञान अमृत पिलाया ना, तो उससे तुम अमर हुए हो, अमरत्व की फीलिंग में आए हो। यानी अब देह अभिमानी से सोल कॉन्शियस हुए हो। तो ये हमारी रियल तपस्या है कि हम देह अभिमान के मुर्दे को उतारते। अभिमान का मुर्दा है। हमें विषय विकारों की चिता मिल गई थी। बाबा कहते सिर्फ मरे नहीं थे, तुम तो चिता पे भी जल रहे थे। देह अभिमान ने मारा था, काम विकार की चिता पे जल रहे थे, मैंने उठा लिया, चिता से उठाया है तुम्हें, और ज्ञान अमृत पिला 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 के अमर कर दिया। और ज्ञान अमृत की वर्षा करके मैंने मुर्दे को महान बना दिया। सिर्फ जिंदा नहीं, महान बना दिया। तो हम कितने महान सौभाग्यशाली हैं जिस पर भगवान काम करे। इस पर दुनिया वालों ने कहानी बनाई हुई है, पर लोग मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। वो कहानी में लिखते हैं राजा सगर थे, सागर ने लिखा, उन्होंने एक सगर राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे। किसी ऋषि ने श्राप दिया और सारे जलकर भस्म हो गए। तो बड़ा विचलित था, तो मेरे बच्चे कैसे जिंदा होने चाहिए। तो उसके लिए भागीरथ ने तप किया। उसके लिए कहते हैं ये था कि अगर गंगा का जल आ जाए तो ये जिंदा हो सकते हैं। अब गंगा कैसे आए? कहते गंगा आसमान में रहती थी, नीचे रहती नहीं थी।
अब गंगा को नीचे लाना है तो बहुत बहुत शक्ति चाहिए। कहते बड़ा भयानक तप किया भागीरथ ने, और उस तप से कहते भोलानाथ प्रसन्न हुए, और भोलानाथ ने तांडव किया। शंकर को कहते भोलानाथ, क्योंकि ऊपर से गंगा लानी थी ना, तो गंगा ऐसे थोड़े ही आएगी। कहते सीधा आ जाए तो धरती फट जाए, सहन न कर सके। उसके लिए फिर शंकर जी ने ऐसा नृत्य किया, सारी जटाएं बिखेर के पूरे आसमान में फैला दी, और ऊपर से गंगा को अपने बालों में बांध लिया। बंध गई, मीनिंग है, उन्होंने तो स्टोरी बनाई है। और फिर बंध गई तो बंध के उसके मुंह से निकली पानी की धार, वो सारे बच्चे जिंदा हो गए। तो ये वास्तव में भागीरथ है ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा ने जो तप किया है, तप है उनका ज़बरदस्त, उससे ज्ञान सागर उतरा नीचे और उनके ललाट पे बैठा आके, मुख से ज्ञान गंगा बहाई। और हम जो उसके बच्चे थे सागर के, तो राजा सगर लिख दिया उन्होंने। तो हम 60,000 तो नहीं हैं, हम तो सारी सृष्टि की आत्माएं हैं। मुख्य 33 करोड़ थे, तो अब हम जिंदा होते जा रहे हैं सारे। तो खुद ऊपर था ना, इसलिए उन्होंने बात तो ठीक लिखी है कि गंगा ऊपर थी। हाँ, तो गंगा ऊपर ही थी, तो हमारा ज्ञान गंगा बहाने वाला बाबा तो ऊपर ही था। तो ऊपर से नीचे लाना आसान बात तो नहीं थी। ब्रह्मा तन चाहिए था, बाबा कहते मैं अकेला निराकार तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तन चाहिए, मुख चाहिए ज्ञान उच्चारण करने के लिए। तो ये ब्रह्मा है भागीरथ, जिसने उसको संभाला परम शक्ति को। वो उसकी शक्ति सिद्ध करते हैं ना, कि गंगा सीधा जमीन पे आ जाती तो ज़मीन ही फट जाती। अब शिव बाबा स्वयंभू है, अकेला सीधा कैसे धरती पे आए। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अभी तो बाप गुप्त रूप में, साधारण रूप में तुम्हारे सामने है। बाबा अगर अपना पूरा रूप प्रकट कर दे तो उसके सामने ठहर भी ना सको। अव्यक्त मुरली में ये महावाक्य थे कि मैं अपना पूरा रूप दिखा दूं तो ठहर भी ना सको, ये शब्द थे। तो वो फिर संभाला ब्रह्मा बाबा ने, उस परम शक्ति को संभाल के फिर साधारण रूप से हमारे लेवल पे आके वो ज्ञान अमृत छिड़का हमारे ऊपर। नहीं तो एकदम परम शक्ति को कौन समझे और कौन संभाले। सिवाय ब्रह्मा तन के कोई तन उपयुक्त नहीं था उसके लिए, जो उस परम शक्ति को संभाल सके अपने अंदर। आसान बात नहीं है। तो इसलिए हम महान सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, जो स्वयं ज्ञान सागर, ज्ञान वर्षा कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमें मुर्दे से महान बना रहे हैं, हमें जलती चिता से उन्होंने उठा लिया है। ज्ञान अमृत पिला 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 के अमर बना रहे हैं। और देह अभिमान में जो मरे पड़े थे, अब जिंदा हुए हैं। तो शुक्र है जिंदा हो गए मरे से। कोई वैसे स्थूल रूप में अगर बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो, और एक बार डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो डेड नाउ, और फिर जिंदा हो जाए, कितनी खुशी होगी उसके रिश्तेदारों को, उसको खुद को, कितनी स्टोरी बनेगी उसकी। तो हमारी तो कितनी बड़ी किस्मत है कि हम मरे से जिंदा हुए हैं। तो अब शरीर से मरने का गम नहीं, क्यों, कोई डर नहीं। हम तो अमर, मरे पड़े हैं, मर चुके, पर अमर होके घूम रहे हैं। अब हम खुश हैं, है ना। अब कोई डरते तो नहीं, हाय मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसे डरते डरते तो नहीं। हम तो कफन सिर पे बांध के घूम रहे हैं। मैंने पहले भी सुनाया था, मैं नई नई ज्ञान में चली ना, तो ये गीत तब नया नया निकला था। मैं फिर दिल से बहुत गाती थी,
आज हम अपनी मौत का सामान ले चले, दिल में छिपा के प्यार का तूफान ले चले। देशभक्ति का गीत था। अच्छा।